क्रियाएं नटराज आसन, नावासन और सहजता के साथ कराया आपने, और आप सभी ने भी अनुशासन के साथ किया उसे। श्वासें आपकी सामान्य, पैरों को खोलकर बैठा जाता है दंडासन में, रीढ़ को सीधा रखा जाता है, नेत्र बंद, स्वयं का निरीक्षण। कोण आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ कमर के पीछे रखे हैं, पंजे तने हैं। श्वास भरें, धीरे धीरे पंजों को तानते हुए, हथेलियों पर दबाव देते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाएं। गुड। खींच कर रखिए, पूरा प्रभाव आने दीजिए। श्वासों को सामान्य कर लीजिए यहां पर। बढ़िया, पैर खुले हैं, पैरों को मिलाइए भाई। अभी वापस नहीं आना है, दोबारा चलिए। अब इस क्रिया में थोड़ा सा चेंज करते हैं आज। अपने पैरों को अंदर की ओर लाइए, यानी घुटनों को मोड़ लीजिए। घुटनों को मोड़ मोड़ सकते हैं हम थोड़ा सा। वेरी गुड। फिर से उठिए मध्य से, उठिए मध्य से। टांगे सीधी नहीं करनी, मध्य भाग को उठाइए, बिल्कुल गोल कर दीजिए अपने शरीर को। हाथों को भी थोड़ा सा और आगे की ओर रख सकते हैं। उठाइए उठाइए, उठेगा। धीरे धीरे टांगों को फिर सीधा कीजिए, फिर से उठिए। पैरों को तानिए अच्छे से। जो वापस आगे दोबारा कीजिए। अभी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, बार बार जा तो सकते हैं आप, इसमें क्या कष्ट है। कलाइयां मजबूत हो जाएंगी, कंधे मजबूत हो जाएंगे, रीढ़ लचीली हो जाएगी। दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, बार बार कीजिए इसको, अभ्यास कीजिए इसका। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, आराम से विश्राम वज्रासन में। सुप्त वज्रासन। दोनों एड़ियों को खोलिए और आगे से घुटनों को भी खोल दीजिए, चलेगा। बैठ जाइए उसमें, बीच में स्थान बनाइए, बैठ जाइए। बैठिए, सभी बैठिए भाई। बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगी। कुछ करेंगे तो कुछ नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे ना, फेल तो नहीं होंगे ना। फेल नहीं होना। चलिए, इस स्थिति में बैठ चुके हैं आप, प्रभाव आपके घुटनों पर आना प्रारंभ हो गया। जीरो का डर है ना। वेरी गुड।
चलिए अब धीरे धीरे पीछे की ओर जाना शुरू कीजिए। एड़ियों को पकड़िए। वेरी गुड। गहराना जी कीजिए। दाहिनी कोहनी को आसन पर टिकाइए पीछे की ओर। नहीं तो एड़ियां पकड़ करके थोड़ा सा पीछे झुकने की तो जरूर कोशिश कीजिए आप। बाई को पूरी तरह से पीछे की ओर लेट जाइए। गुड। पूरा नहीं लेटा जाता तो कोई बात नहीं, आधा भी चलेगा। और दोनों हाथों को उठाकर अपनी गर्दन के नीचे सहारा देकर, और ऐसे में घुटने खुले हैं तो मिला मिला लें तो मजा आ जाए। कोशिश करें। गुड। और मिलाइए, मिलेंगे। थोड़ा दर्द होगा, कोई बात नहीं, करिए। इस क्रिया को जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है वो अभ्यास ना करें, बस बाकी सभी करें। चलिए धीरे धीरे वापस आए, आराम से उठें। धीरे, बहुत सुंदर। सुप्त वज्रासन, वज्रासन में सो जाना, रीढ़ को पीछे की ओर प्रभावित करना, घुटनों को जंघाओं में पूरा खिंचाव आ जाना, लाभ पूरा मुझे देता। अगला आसन कपोतासन। दोनों हाथों को घुटनों के दाएं बाएं रखें। आपकी स्थिति जो है वो आसन के अगले भाग में हो, ताकि टांग पीछे जाएगी तो आसन से नीचे ना चली जाए। दोनों हाथों को घुटनों के दाएं बाएं रखें। दाहिनी टांग को पीछे सीधा कर दें। पूरी तरह से पहले स्थिति बनाएं। दाहिनी टांग पीछे सीधी है, हाथ मेरे अब भी आसन पर लगे हुए हैं। धीरे धीरे कमर वाले भाग को पीछे की ओर मोड़ें, और इतना मोड़ें कि जो मुड़ी हुई टांग है उस पर अच्छा दबाव आ जाए। चलिए मोड़िए अच्छे से, धड़ को भी पीछे की ओर खींचना अच्छे से। हाथों को आसन पर टिका के रखें, अभी कुछ नहीं बोला, और आगे आगे जाने की। ऐसी स्थिति में अपना संतुलन बनाइए, बैलेंस बनाइए। अर्थात अगर हाथ ना भी लगे हों तब भी संतुलन बने। देखें जरा, चेक करना जरा कि क्या आप हाथों को भी उठाकर रुक पाते हैं। वेरी गुड। जो रुक पाते हैं दोनों हाथों को जोड़ते हुए धीरे धीरे सर के पीछे ले जाएं, जोड़कर मिलाकर नमस्कार करके। आगे से नमस्ते करो ना। वेरी गुड, गुड। जिनका संतुलन बिगड़ता है वो इसी स्थिति में ही बैठे। बहुत बढ़िया। गर्दन को पीछे मोड़िए। भुजाओं को तो खींच सकते हैं, जो मिला के रखी हुई है ना, बिल्कुल कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए, इसकी सीधी चाहिए बिल्कुल। धीरे धीरे वापस आए, आराम से, झटका नहीं। दाहिनी टांग को सीधा, यानी वज्रासन में। एक बार फिर से विश्राम नहीं करना, दोनों हाथ रखिए, फिर दोबारा से आसन पर। बाईं टांग को पीछे ले जाइए, पूरा दबाव दीजिए। जो टांग मुड़ी हुई है उस पर अच्छा दबाव चाहिए। पूरा बैलेंस नहीं है अभी, बिल्कुल ठीक ठीक स्थिति नहीं है कुछ लोगों की। मिथिलेश जी, मिथिलेश नहीं है ठीक बेटा। टांग सीधी करो पीछे वाली, टेढ़े मेढ़े नहीं होना है। चलिए अब पीछे को प्रेशर दीजिए अच्छे से, गर्दन को पीछे मोड़िए, कमर को मोड़िए, और हाथों को जोड़ते हुए। गुड, बहुत सुंदर। पीछे की ओर ले जाइए। उठाइए, ऊपर ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। वेरी गुड, गुड 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 गुड। धीरे धीरे वापस।
बहुत सुंदर। वापस आ जाइए वज्रासन में, दोनों हाथ घुटनों पर। हल्का सा विश्राम, सांसें सामान्य। पेट के बल, पेट के बल आ जाइए। बिल्कुल सीधा सीधा पेट के बल लेट जाइए, पूरी तरीके से हाथ शरीर के साथ हो, टांगे सीधी हो, माथा या ठोड़ी आसन पर हो। गहरे लंबे श्वास भरें और छोड़ें। फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाएं भी और उनको सिकोड़ें भी। वेरी गुड। भुजंग आसन का अभ्यास। मिलाएं दोनों पैरों को, दोनों हाथों को कंधों के दाएं बाएं रखें, कंधों के दाएं बाएं। श्वास भरें, धीरे धीरे धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएं, कोहनियां सीधी कर दें। बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छे से दबाव दें अपनी कमर पर। बहुत बढ़िया। अब इस क्रिया में थोड़ा सा और एडिशन करते हैं। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, इसी स्थिति में रुके हुए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें। क्या मैं हाथों को थोड़ा और पीछे सरकाकर बीच वाले भाग को भी उठा सकता हूं? क्या मैं अपनी एड़ियों को अपने सर से लगा सकता हूं? धीरे धीरे वापस आए, एक बार वापस आइए। माथा भी आसन, दोनों जंघाओं को मोड़िए, जैसे शलभ आसन में करते हैं ना, उसी तरीके से उठाइए। शलभ आसन में उठाते हैं, हाथों का सहारा देकर उठाते हैं या बिना सहारे के उठाइए दोनों टांगों को। धड़ वाले भाग को भी उठाइए। धीरे धीरे वापस। हल्का सा विश्राम। भेक आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं अभी। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, उसकी एड़ी को अंदर की ओर से पकड़िए, अंदर की ओर से, और पंजे को नीचे दबाने की कोशिश कीजिए। कोहनी ऊपर उठेगी, नीचे की ओर दबाइए इसे। दूसरा हाथ कंधे के दाएं बाएं, जैसे भुजंग में किया था वैसे चलिए। श्वास भरिए, आगे से भी उठिए। हाथ की स्थिति अभी ठीक नहीं है दूसरे वाले की, दूसरा चेहरे के दाएं बाएं, कंधे के दाएं बाएं रखिए। यस,
उठाइए इसे, आगे से उठिए, दबाइए कौन एड़ी को, सॉरी पंजे को नीचे की ओर। अर्थात एड़ी को आसन से लगाने की कोशिश करनी है आपने, इतना दबाना है। धीरे धीरे वापस आए, छोड़ें एड़ी को, पंजे को छोड़ दें, टांग सीधी कर, दोनों हाथ वही चेहरे के दाएं बाएं चाहिए। दूसरी टांग को घुटने से मोड़ें, उसके पंजे को पकड़ें, अंदर की ओर से, बाहर की ओर से नहीं। कोहनी खड़ी है, ऊपर की ओर है, कोहनी ऊपर से ऊपर मुड़ेगी, दबाव दीजिए, दबाव दीजिए नीचे की ओर, आगे से भी उठिए। अच्छे दबाइए, धड़ वाला भाग ऊपर उठाइए, पंजे को नीचे दबाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे वापस, छोड़ दीजिए इसे, दोनों ओर से दोनों टांगों को मोड़ दीजिए, अंदर की ओर से दोनों पंजों को पकड़ लीजिए, पकड़िए अच्छे से, दबाइए, एड़ियां नीचे लगनी है अब आसन पर, कोशिश कीजिए, दबाइए, आगे से उठिए, दबा के रखिए, पूरा प्रभाव आने दीजिए, घुटने पर, जंघा पर, एड़ियों पर, कंधों पर, कोहनियों पर, जड़ वाला भाग भी उठाइए तो फेफड़ों पर भी, कंधों पर भी। धीरे धीरे वापस, यहीं से धनुरासन भी करेंगे। एक बार फिर से दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, कीजिए, विश्राम की जरूरत नहीं है, पकड़ लीजिए, दोनों एड़ियों को पकड़िए। आपकी बात, पहले पंजों को पकड़ रहे थे, अब एड़ियों को पकड़िए, पकड़िए अच्छे से, सभी को पकड़ना है, घुटने नहीं खोलने हैं, घुटने मिलाइए अच्छे से, माथा बिल्कुल आसन पर है, श्वास भरिए, एड़ियों को अपनी ओर खींच करके जंघाओं को उठाइए, उठाइए ऊपर की ओर, घुटने खुल गए तो मिलाइए, खींचिए, अभी और खींचेंगे ये, इस बात का इंतजार मत कीजिए कि आगे से उठने को कहूंगा, अभी पहले पहले पीछे से उठाइए, आने दीजिए प्रभाव। चलिए एक बार फिर से अच्छे से श्वास भरिए, आगे से भी उठ जाइए, पूरा बना दीजिए धनुष, पंजों को छोड़ना नहीं है, कस के पकड़ना, छूटे नहीं वो, आने दीजिए पूरा प्रभाव, कंधों पर, कूल्हे पर, जंघा पर, घुटने, एड़ियां, कंधे, पूरा खिंचाव में, श्वास भरकर चेहरा भी लाल हो जाएगा, बिल्कुल ब्लड का, रक्त का पूरा संचार। वापस नहीं आना है, वापस जो आगे वापस जाइए दोबारा से, गुड, बहुत सुंदर। अब इनको पकड़ के रखना है, पहले पहले धड़ नीचे लाएंगे हम, धीरे धीरे लाइए नीचे, आराम से रखिए इसे। चलिए अब एक एक करके छोड़िए, पहले जंघा को रखिए नीचे, आराम से छोड़िए, दोनों टांगों को एक साथ सीधा कर दीजिए, बहुत सुंदर। चलिए पलट जाइए, पीठ के बल, विश्राम कीजिए हल्का सा, श्वासों को सामान्य कीजिए, गुड, श्वासें सामान्य है मेरी अब।
मेरु आकर्षण। पैरों को मिलाइए, दाहिनी करवट लेकर आसन पर, सर के नीचे दाहिनी हाथ का सहारा लेकर कोहनी को मोड़कर एक सही स्थिति बनाइए, बिल्कुल। और हाथ की स्थिति, हाथ का स्टैंड बड़ा अच्छा सा होना चाहिए। देखिए अपने आप पहले कंफर्टेबल स्थिति में आइए। राइट, दाहिनी करवट है तो इसका मतलब दाहिनी टांग नीचे है, बाईं ऊपर है, और बाईं हथेली बिल्कुल जंघा के ऊपर रखी हुई है, छटी हुई है उससे। गुड, सबकी स्थिति ठीक है। श्वास भरिए, धीरे धीरे बाईं टांग को ऊपर उठाइए। दाहिना बायां हाथ जो है वो टांग के ऊपर ही रहेगा, घुटना नहीं मोड़ना है। चलिए इसको 5 से 10 बार कर लीजिए, 10 बार कीजिए इसको, ऊपर नीचे, हाथ सरकता चला जाए नीचे जंघा के साथ, ऊपर नीचे 10 बार। तीसरी बार है ये। चलिए चौथी बार, बढ़िया। पांचवी बार, छठी बार, बढ़िया। सातवीं बार, मेरु आकर्षण, रीढ़ पर प्रभाव, सातवीं बार। आठवीं बार, नौवां, और 10वीं बार में अपने पैर के अंगूठे को पकड़िए, पकड़िए अच्छे से, खींचिए उसे, घुटने को सीधा कीजिए, बिल्कुल रुकिए यहीं पर, खींच कर रखिए इसे। बहुत ही बढ़िया। चलिए छोड़िए अंगूठे को, पैर पैर के साथ उसी प्रकार से सरकाते हुए ले जाइए, बढ़िया। करवट बदल लीजिए, दूसरी ओर की करवट, फिर से सही प्रकार की स्थिति, हाथ मेरा सर के नीचे, दूसरा हाथ अर्थात दाहिना जंघा के ऊपर बिल्कुल खिंचा हुआ, खींचे इसे जरा, हाथ को भी खींचे। श्वास भरिए, उसी प्रकार से 10 बार करना है। चलिए चलाइए, एक, पूरा पूरा लेकर के जाए, टांग जितनी क्षमता है उतनी क्षमता लगाए पूरी। दूसरी बार, 2, तीसरी बार, 3, चौथी बार, 4, पांचवी बार, गुड, छठी बार, सातवीं बार, वेरी नाइस, आठवीं बार, नौवीं बार, और 10वीं बार। मालूम है अंगूठा पकड़ना है, अंगूठा पकड़िए, पकड़िए अच्छे से, खींचिए अंगूठे को, घुटने को सीधा कर दीजिए, जंघा को खींच दीजिए, अंगूठे को खींच दीजिए, स्थिति बिगड़ने नहीं दीजिए, खींच के रखिए, श्वास भरकर, वेरी गुड। प्रभाव देखें, खिंचाव देखें ना। चलिए वापस आइए, गुड, सीधे हो जाइए, पैरों को खोलकर हल्का सा विश्राम कीजिए, श्वासों को सामान्य कीजिए। एक क्रिया और, पाद चक्रासन। दोनों हाथों की गद्दी बनाकर सर के नीचे,
दाहिनी टांग को ऊपर उठाइए, 5 बार गोलाकार चक्र में घुमाइए। घुटनों के मुड़ता है, शरीर के और भाग बिल्कुल नहीं हिलेंगे। सीधा रखिए इसे, दूसरी टांग बिल्कुल खिंची हुई रहे। 5 बार विपरीत ओर से, दोनों ओर से 5-5 बार। कूल्हे का जोड़ बड़ा सुंदर खिंचाव में, नाभि प्रभाव में, पेट के अंग प्रभाव में। घुटना नहीं मोड़ना है। 5-5 बार दोनों तरफ से हो गया तो दूसरी टांग से शुरू हो जाएं, बिना विश्राम किए। चलिए, गुड। 2 बार, तीसरा, घुटना मुड़ रहा भाई। 5 बार विपरीत ओर से। ठीक है, गुड गुड। जल्दी जल्दी नहीं करना, ये नहीं 5 की गिनती जल्दी फटाफट खत्म हो जाए। चलिए, पूरा पूरा करके, 5 से ज्यादा नहीं कह रहा हूं। वापस आ जाइए, पैर खोलकर विश्राम, संपूर्ण शवासन। हाथों को निकालकर सर के नीचे से शरीर के साथ ले आएं और शरीर को ढीला कर दें। जांचें उन अंगों को जिन पर प्रभाव पड़ा। अभी आपने विभिन्न आसनों का अभ्यास किया, उनके प्रभाव को मन ही मन दोहरा जाएं। कहीं कुछ कमी अगर रह गई है तो उसका भी अवलोकन करें, उसमें भी सुधार लाने की कोशिश आप करेंगे, ऐसा प्रण करें आप। क्यों नहीं हुआ वो, होना चाहिए था। और ऐसा दृढ़ संकल्प लें कि आज नहीं हुआ तो कल होगा। करके देखें आप उसे। श्वासें आपकी सामान्य हो गई। विश्राम भी हो गया। दोनों पैरों को मिलाएं, दाहिनी करवट ले लें और आसन पर उठकर बैठ जाएं। गुड। स्वयं की स्थिति को सुधारें और सिंहासन की तैयारी करें। गुड। पद्मासन लग चुका है, वेरी गुड। हाथों को आगे रखें, रखें रखें रखें, वेरी गुड, गुड 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 गुड। आगे की ओर झुकें, कमर को नीचे लाएं, लाएं कमर को नीचे। हाथ जितना आगे रखेंगे कमर नीचे आएगी। बढ़िया। गर्दन ऊपर करें, जीभ को बाहर निकालें खींचकर अच्छे से, और फिर मधुर स्पंदन करें। कीजिए, 3 बार करना है पूरी ईमानदारी के साथ। तीसरी बार भी करें। चलिए, वापस आ जाएं, गले को सहला लें अच्छे से। चलिए, अब बारी आती है हंसने की। हंसी का अभ्यास
करने की, मुस्कुराने की, खिलखिलाने की, और जो सोए हुए हैं उनको भी जगाने की, और जिनको जो जगे हुए हैं उनको भी अपने साथ बिठा लें कि भैया योग तो भले ही नहीं कर रहे आप, हंस तो लो मेरे साथ। चलिए, आज हंसी जैसा कि कल शाम को भी मैंने कराई थी, उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले श्वास भरें, मुंह को फुला लें। फूल जाएगा ना सबका, या किसी का नहीं फूलेगा? मुंह फुलाना तो सबको आता है। चलिए, और फिर क्या करना है, जब ये मुंह फूलेगा, गाल फूलेंगे, उसके बाद हवा को झटके से निकालेंगे और हंसेंगे। चलिए, कैसे? दूसरी आवृत्ति। चलिए, एक बार फिर से अच्छे से हवा भरिए, और भरिए, फुला के रखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, जरा तालियां तालियां बजाएं आज, जरा थोड़ा सा ताली बजाइए जरा। देखिए, जो किसकी आवाज जोर से आएगी, पूरा उंगलियों को ऐसे खोलना है, खोल करके ऐसे जोर से बजाना है कि पूरी आवाज आ जाए। देखना। गुड, चलिए वापस आ जाए। एक्यूप्रेशर पॉइंट दुखने लग गए, चलिए वापस। हंसी के प्रभाव को बनाकर रखना, कम से कम अगले आधे घंटे तो जरूर बनाना है। आगे की साधना के लिए गाजियाबाद से सोनिया जैन जी, सोनिया जी आगे के अभ्यास कराइए। स्वागत आपका।